जय हिंद बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन्हीं सब क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल दें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित जो भी प्रश्न होगा हम उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। और आपको मैं एक बार और याद दिला दूं, ठीक है, वो बात क्या है, ध्यान से समझिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कुछ प्रश्नावली को कट कर दिया गया है। तो यह प्रश्नावली आपका छोटा हो गया है। तो वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहे हैं, जैसे कह रहा है अनुपात A1/A2। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है, उनको मैं साइड में पहले लिख के क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो क्या, आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है वो A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 होता है। इनसे संबंधित आपके कुछ ऐसे चीज जानना जरूरी होता है जो ग्राफ में आपका हेल्प करेगा। मीन्स अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो आप कहेंगे कि यह क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो बिंदु आपके कैसे होंगे, समपाती होंगे। अगर A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के और फिर बराबर नहीं है C1/C2 के, तो वह आपके क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर। अगर A1/A2 नॉट = B1/B2 आ रहा है, तो उस कंडीशन में वह आपका क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। वह बिंदु आपका क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। मीन्स इसका जो हल होगा उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। यहाँ पर हल नहीं होंगे और यहाँ पर अनेक हल। यहाँ पर जो हल आपके होंगे वो कितने हल होंगे, अनेक हल। तो मैं आपको हल भी बता दिया, ठीक है। संपाती वाले कंडीशन में अनेक हल, इसमें हल नहीं, और इसमें अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा आपका। तो इस तरह से आपके कुछ रिलेशन और भी चीज देख लीजिए। ये जो संपाती होता है और आपका जो प्रतिच्छेद होता है, इन दोनों को आप बोलेंगे संगत। यह क्या होंगे, संगत होंगे। और यह सिर्फ आपका क्या हो जाता है, असंगत। ये सिर्फ असंगत होगा समांतर वाला कंडीशन, बाकी ये संपाती और प्रतिच्छेद वाला कंडीशन क्या होगा, आपका क्या होगा, संगत होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस को अगर हम करते हैं तो हेल्प करेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको ऐसे उठा रखा है, जैसे आपके पास पूछ रहा है कि जो भी समीकरण दिया गया है उस समीकरण में बताइए कि संपाती है कि प्रतिच्छेद है कि समांतर है। आप तुलना कर लीजिएगा। कैसे होगा, समीकरण होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सभी के सभी आपके अचर होंगे। मीन्स कोई ना कोई संख्या होगा, आप दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 के फॉर्म में लिख लीजिएगा। अगर तीनों बराबर हैं तो कह दीजिएगा संपाती होंगे, मतलब अनेक हल होंगे। A1/A2 B1/B2 बराबर है, C1/C2 नहीं बराबर है, तो आप कह दीजिएगा समांतर होंगे, मतलब हल नहीं होगा। A1/A2 नॉट = B1/B2 है, तो कह दीजिएगा कि यह क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे और इसका अद्वितीय हल होगा। मीन्स केवल एक हल होगा। जो संपाती और प्रतिच्छेद वाला कंडीशन मीन्स A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है, और A1/A2 नॉट = B1/B2 है, ये दोनों के दोनों संगत होते हैं।
और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 है, तो ये आपका होगा असंगत। अब केवल बात रह गई ग्राफ वाली। अब केवल किसकी बात रह गई? ग्राफ वाली। तो ग्राफ वाली भी बातें मैं यहाँ पे कर लूँ, क्योंकि ग्राफ वाला प्रश्न मैं करूँगा नहीं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मीन्स ये आपका पहला प्रश्नावली जो है टोटल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो सभी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा। एक बार मैं देख लूँ कि सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि नहीं। मैं एक बार वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ग्राफ से संबंधित आपको पता है, ये आपका होता है एक्स अक्ष और ये आपका होता है वाई अक्ष। इतनी बातें आपको पता होंगी। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन कर दूं ताकि आप दोनों में डिफरेंस पता कर पाए। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष पता है आपको। ये आपका मूल बिंदु होता है, मीन्स 0। इधर आपका 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इधर आपका होता है -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट। ऊपर की ओर आपका होता है +1 +2 +3 डैश 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 मीन्स इनफाइनाइट। नीचे होता है आपका -1 -2 -3 डैश 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 आपका माइनस इनफाइनाइट। और आपको एक बात बता दूं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये सभी, ये जो मैं बनाया हूं ना, ये किसकी बात हो रही है? चतुर्थांश की बात हो रही है। ये एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये जो हम फिगर बनाए हैं ना, ये जो एक्स अक्ष वाई अक्ष की बात हो रही है, ये चतुर्थांश की बात हो रही है। और पहले चतुर्थांश में हमेशा जो भी बिंदु लिखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति हमने आपको पढ़ा दिया है, जो भी बिंदु लिखते हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। और एक्स आपका भुज कहलाता है और वाई आपकी कोट कहलाती है। तो एक्स वाला भी प्लस वाई वाला भी प्लस, मीन्स पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में x वाला माइनस वाई वाला प्लस, मीन्स माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस वाई भी माइनस, मीन्स माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में x वाला प्लस होता है और y वाला माइनस होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो प्लस प्लस ये किसके फॉर्म में? x y के फॉर्म में होते हैं। x वाला पहला है, y वाला दूसरा है। x को आप बोलते हैं भुज और y को आप क्या बोलेंगे? कोटि। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ये समझ गए तो ग्राफ भी आप बना लोगे, क्योंकि आपको अच्छे से सारी चीजें बताई गई होंगी। अगर मैं इन पे क्वेश्चन चर्चा करने लगा तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको कला के बारे में आप जानते ही हैं, कला अगर बन रहा है तो फिर समय देना पड़ेगा। और ग्राफ से रिलेटेड हमने आपको, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों पे चर्चा कर दी है। सिर्फ आपके पास ये बचा है कि इसको देख लेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन भी तैयार और 1 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो भी तैयार। अब बात है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मीन्स आपका एक प्रश्न मैं उठा रहा हूं और जो भी क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं फोकस करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन जो हमने चुना है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन में ही बहुत गजब का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अगर s - t = 3 है और s/3 + t/2 = 6 है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। आपको बता दें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के आपके पास 3 विधि होते थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व्रजगुणन विधि, जिसमें से आपका व्रजगुणन विधि कैंसिल हो गया है, तो आपके पास बचा प्रतिस्थापन विलोपन। इसी को पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ एक सुझाव देना चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको हम विलोपन से भी हल करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापन के मैं कई क्वेश्चन कराऊं।
आप इसको ध्यान से समझिए और फिर आप समझ लेंगे कैसे क्या करना है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो हेडिंग डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि से, हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, जो दो चर दिए गए होते हैं उसमें एक चर की वैल्यू दूसरे समीकरण में रख के दूसरे चर की वैल्यू निकालते हैं, फिर वहां रख के पहले चर की वैल्यू निकालते हैं। जैसे इन दोनों में देखें तो s माइनस टी बराबर 3 को पहला समीकरण अगर मान लें तो s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 को हम क्या मान लें, दूसरा समीकरण। दोनों में सबसे आसान ये लग रहा है, तो s बराबर 3 और t को उधर भेजेंगे तो प्लस टी हो जाएगा, ये बन गया समीकरण 3। और पहले से तीसरा बना है तो तीसरा वाला किस में रखेंगे, दूसरे में। तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से बेहतर है 2 में s का मान रखने पर, s का मान क्या करने पर, रखने पर s की जगह पे 3 प्लस टी हो जाएगा, अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सॉल्व कर दीजिए, लॉसो लेंगे कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस 2t और प्लस का 3t और बराबर में 6, 6 छः को कितना हो गया 36, तो 6 प्लस 5t बराबर हो गया 36, मीन्स 5t बराबर 36 में से 6 गया 30 और 5 छके 30, मतलब t बराबर आपके पास निकल गया 6। ये प्रतिस्थापन विधि है। t जैसे 6 निकला समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 3 में क्या करने पर, t बराबर 6 रखने पर, t बराबर 6 क्या करने पर, रखने पर। अब t बराबर 6 रखेंगे तो s बराबर 3 प्लस टी दिया है, मीन्स s बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9, मीन्स आपका s बराबर कितना आ गया 9। और यही आपसे पूछा था, इसको हल कीजिए और एस टी की वैल्यू बताइए। तो एस टी की वैल्यू आपने बता दिया। कैसे बताया, प्रतिस्थापन विधि से। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं सिर्फ 1 से या 2 क्वेश्चन को ही ऐसे उठाऊंगा जो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों लगाऊंगा। तो ये जी आपका हल हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा उसको ध्यान दे दीजिए। तो फिर से मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको विलोपन विधि से अब बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन उठाएंगे, फिर उसके बाद कुछ इबारती क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण खत्म। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण का अगला लेक्चर हम बनाएंगे, इसी में नहीं बनाएंगे, अगले लेक्चर में बनाएंगे। अब यहां पर देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होता है, s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, और ये जो s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है, ये समीकरण 2, इसमें हर लेके बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा 2s, इसको सही से लिखना 2s को, 2s, क्योंकि 3 दूना 6, 3 से 2 बार में 2s और 2 से 3 बार में 3t और बराबर में 6, तिरिया गुणा कर दीजिए तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 को 36, ये हो गया समीकरण 3। विलोपन विधि में चर राशि के गुणांक को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर s का गुणांक 2 है और यहाँ पर s का गुणांक 1 है, तो इसको 2 बनाया जा सकता है। यहाँ पर कैसे, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 गुणे 2 से, मतलब समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया है तो हो जाएगा 2s माइनस 2t इज इक्वल टू 3 दूना 6। अब ये बन जाएगा समीकरण 4 और 3 इसके नीचे ला दीजिए, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये हो गया समीकरण 3। अब दोनों में आप जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यही आपका विलोपन विधि है, बहुत सिंपल होता है। अब इसका गुणांक देखिएगा, समान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, असमान चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे। समान चिन्ह है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा घटाने पर, घटाने पर। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल। माइनस माइनस 3 2 जुड़ जाएगा, माइनस का 5t और 36 में से 6 गया 30, वो भी माइनस का, क्योंकि 36 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 6 बार में, मतलब t बराबर आपके पास कितना मिल गया 6। बोलिएगा विलोपन समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रतिस्थापन समझ में आ गया, विलोपन t 6 आ गया, कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिख देंगे समीकरण 1 में क्या
t बराबर 6 रखने पर, और 6 रखेंगे तो 6 यहाँ रखेंगे, 6 उधर भेज देंगे तो 3 और 6 9 हो जाएगा, मतलब s माइनस 6 बराबर 3, तो क्या s बराबर 6 3 9, ये आपका निकल गया दूसरा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार मैं देख लूँ फिर से कि सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं क्लियर की, हाँ सब एकदम ओके बेहतर दिख रहा है। एक क्वेश्चन में और आपको प्रतिस्थापन और विलोपन से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इबारती क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अभी ये फर्स्ट ही था, फर्स्ट जो था अच्छा था, हमने एक क्वेश्चन को दो तरीके से आपको समझाने का बताने का प्रयत्न किया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने प्रेजेंट हो रहा होगा, और हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में उठाया है, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमने उठाया है एक ऐसे क्वेश्चन को, चलिए थोड़ा सा इजीएस्ट क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डिफ़िकल्ट बता दिए तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होना है। क्वेश्चन है एक आपका दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। लास्ट में आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आप प्रतिस्थापन विलोपन से एक बार सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और क्या दिया है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको मैं दोनों विधि से पुनः बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और जब आप भैया प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करोगे तो दिमाग में वैल्यू आना है। तो अब देखना दोनों में सबसे बेस्ट ये है कि इसको अगर आप 1 मान रहे हो, इसको 2 मान रहे हो, तो 2 में ध्यान से देखो, दोनों का लॉसो 6, और ये हो जाएगा 2x, और प्लस ये हो जाएगा 2 3 दूना 6, 2 3 6, और बराबर 13/6। 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, तो 2x बराबर 13 और 3y उधर जाके -3y, मीन्स x बराबर, क्योंकि x ही तो चाहिए, और बटे में क्या आ जाएगा 2, ये आपका बन गया समीकरण 3। 2 से 3 लाए हैं ना, तो 1 में रख दीजिए, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर दोनों सेंटेंस लिख सकते हैं। x के जगह पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y, और 3 है ही 3, और ये, और बटे में कितना हो जाएगा 2, और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस का 5y/3 बराबर का कितना हो जाएगा -2, लॉसो ले लीजिए, 4 3 का लॉसो लेंगे कितना हो जाएगा 12, 3 3 9, और 13 9 117, ठीक है, और 4 3 12, 3 3 9, 9 3 27y, माइनस का 3 चौके और 4 बचे 20y इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 117, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -47y बराबर 12 दूना -24, तो -47y बराबर -24, और ये उधर जाके हो जाएगा -117, तो -47y बराबर कितना हो जाएगा, -7 4 11 को 1 हासिल 1, और यहाँ पर 4 और 1, ठीक है, माइनस से माइनस शायद ये 3 बार में कटेगा, इससे 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14। अब y बराबर आपका कितना वैल्यू आ गया 3। आपने किस विधि से किया, प्रतिस्थापन विधि से किया, y बराबर 3, तो समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 13 माइनस 3, और y के जगह 3, और बटे में कितना हो जाएगा 2, मतलब x बराबर 13 माइनस 3 3 की 9/2, x बराबर 9 4 13, मीन्स x बराबर कितना आ गया 2। ये आपकी वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो ये आपको एक और क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन और विलोपन, मीन्स ये 2 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन हो गए, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये हो गया प्रतिस्थापन से x 2 y 3 आ गया, इसको एक बार विलोपन से देख लेते हैं। चलिए विलोपन से देखते हैं, विलोपन से देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। विलोपन से
रिजल्ट आपको पता है x2 आया है, y3 आया। अभी देखिएगा विलोपन से भी यही रिजल्ट आएगा। एक बार चेक करते हैं। 1 2 आपने लिख लिया, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे क्या, विलोपन विधि से। अब क्या हो जाएगा विलोपन विधि में, पहले तो आप दोनों में सॉल्व कीजिए तो लॉसो हो गया 6 और 2 3 3 9x माइनस 3 दूना 6 2 5 10y बराबर आपका माइनस कर दो, मतलब 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ये हो गया समीकरण 3। अब इसको लेके चलेंगे, इन दोनों में लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 2x प्लस 2 3 मतलब 3y और बराबर में आपके पास कितना हो जाएगा, बराबर में आपके पास कितना हो गया 13/6, 6 से 6 कट गया, मीन्स 2x प्लस 3y बराबर आपके पास 13, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 4। अब आप दोनों को ध्यान से देखते हैं तो 2 को 9 नहीं बना सकते, 3 को 10 नहीं बना सकते, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब दोनों में कुछ भी चीज़ें ऐसी न मिले तो दोनों में जब कीजिए तो बराबर कीजिए। अब जैसे इसमें और इन दोनों में बेस्ट है, इसमें 3 से गुणा कीजिए तो 30 बन गया, इसमें 10 से गुणा कीजिए तो ये भी 30 बन गया। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 3 तथा समीकरण 4 गुणे 10 से। समीकरण 3 में 3 से गुणा कीजिए तो 3 9 27, 3 10 में 30 और 3 12 3 36, और समीकरण 4 में 10 से, 10 दूना 20, 10 3 30 और ये हो जाएगा 130, 13 10 में 130। अब यहाँ पर देखिएगा y का गुणांक सेम हो गया लेकिन चिन्ह विपरीत है, मतलब क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। जब चिन्ह समान नहीं विपरीत होगा तो आप जोड़िएगा, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस में चिन्ह बदलता है। अब ये कट गया, 27 और 20 मिलकर कितना हो गया 47x बराबर, इसको आप देखिएगा 130 में से 36 आप घटाएंगे तो 130 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 94, और 47 दूना आपका 94 होता है, मतलब x बराबर आपका 2। बताइए प्रतिस्थापन में भी तो x 2 आया था, y 3 आया था। अब रख दीजिए, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप, कहीं भी रख दीजिए, 2 है ना, समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में क्या, x बराबर 2 रखने पर, अब x बराबर 2 रखेंगे समीकरण 1 में तो 3 गुणे 2/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5y/3 बराबर माइनस 2 माइनस 3, मतलब माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस, 5 से 5 कट गया, मतलब y बराबर कितना आ गया 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो 2 3 आ गया यहाँ पे भी कि नहीं। तो प्रतिस्थापन विलोपन अगर पर्सनली मीन्स अगर आपसे कहता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण देता है और कहता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप हल करने का तरीका सीख लिए। हमने आपको तरीका बता दिया, और जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और केवल 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसका रिजल्ट आप लाइएगा। अब हम चलते हैं कुछ इबारती क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इबारती क्वेश्चंस क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे इसमें, क्योंकि आपका यह चैप्टर बहुत छोटा कर दिया गया है काट के, लेकिन छोटा इतना भी नहीं किया गया है कि इससे क्वेश्चन न पूछा जाए। क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। ये अब देखिएगा, एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी अगर आपके पास इबारती प्रश्न पूछता है तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इबारती प्रश्न को जब आप हल कीजिएगा तो उसमें विलोपन प्रतिस्थापन आप स्वतंत्र हैं, प्रयोग किसी का भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरी बात मानिए तो आप विलोपन विधि का ही प्रयोग कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। देखते हैं इसको। अंश हर से संबंधित प्रश्न है, तो अंश हर से संबंधित प्रश्न है तो आप सबसे पहले भिन्न बना लीजिए। तो लिखेंगे माना अंश बराबर क्या x मान लीजिए और हर बराबर क्या मान लीजिए y, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, मतलब x बटे y। और जब भी इबारती प्रश्न आएगा तो एक छोटा सा ये हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इफेक्ट आपका पॉजिटिवली रहेगा प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, मीन्स
अंश ऊपर है, x बटे वाई हो गया, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है 1। इसको तुरंत बदल दो, तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 मिलके माइनस का 2, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण बनाना सीखिए। फिर कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ा जाए, अब अंश में कुछ नहीं किया जा रहा है, हर में मीन्स अंश बटे हर हो गया, और हर में केवल 1 जोड़ा जा रहा है तो वह भिन्न 1 बटे 2 हो जाती है, और कह रहा है कि वह भिन्न क्या है, भिन्न आपसे पूछा है। अब इसको भी तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1, मतलब 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण 2। इसके नीचे समीकरण 1 लाइए, क्योंकि यह y का गुणांक देखिए बराबर है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 समीकरण 1। लगा दीजिए विलोपन, समान है ना, जब समान होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल, 2x में 1 x घटेगा तो x बचेगा, और बराबर 2 1 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, साफ साफ दिख रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पर किस में रखेंगे, जिसमें आपके लिए सुविधा हो, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, अब रख दीजिए समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा x कि 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, मतलब माइनस वाई बराबर माइनस 2 और माइनस 3 मिलके माइनस 5, मतलब y बराबर फिर आपके पास कितना आ गया 5। x भी निकल गया, y भी निकल गया, आपसे क्या पूछा है भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या होता है x बटे वाई आपने माना था, तो हो जाएगा 3 बटे 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप वैल्यू चाहें तो आंसर की जांच भी कर सकते हैं, यहाँ 3 रखेंगे ना, 3 1 4 और 4 4 में 4 करेंगे, बस उत्तर की जांच अगर आप करना चाह रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये था आपका पहला इबारती क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब 2 क्वेश्चन और देखेंगे, 2 टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, और आपके सामने लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं रखूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा, उसे आप अवश्य कीजिएगा। एक बात ये ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन मैं रखूंगा आज, उससे कम नहीं। अब आपके सामने हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रश्नानुसार रहेगा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची मतलब कैशियर, खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मान लीजिए, माना रुपये 50 के नोटों की संख्या, रुपये 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x है, और रुपये 100 है ना, हाँ, रुपये 100 के नोटों की संख्या, रुपये 100 के जो नोटों की संख्या निकाल रही है वो मान लेते हैं y नोट है, और प्रश्न में बोला है कि 2000 रुपये निकालने जा रही है। ये बताइए, प्रश्नानुसार में पहला चीज तो क्लियर हो गया, 2000 रुपये निकालने जा रही है, तो 2000 रुपये 100 रुपये के नोट निकालेगी और 50 रुपये के नोट, पहले 50 फिर 100 लिखते हैं, 50 रुपये के नोट निकालेगी और 100 रुपये के नोट। 50 रुपये के नोट कितने हैं, x हैं, और 100 रुपये के नोट कितने हैं, y हैं। इनको जोड़ दीजिए, किसके बराबर होंगे, 2000 के बराबर। बन गया समीकरण। कॉमन लेके छोटा कर दीजिए, 50 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा x प्लस 50 दूना 100 बराबर 2000, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, मतलब x प्लस 2y बराबर आपके पास बच गया 40। इसको लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। अच्छा है कि नहीं। अब इसमें बोला है कि उसने 25 नोट मतलब 50 रुपए के नोट कितने हैं, x, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, y, और कितने नोट हैं, 25। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब तो साफ साफ दिख रहा है विलोपन, चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल। 2y में से 1 y गया, y बचा, और 25 में से 40 गया, कितना बचा, 15। ठीक है ना। तो आपके पास y जब 15 मिल गया तो x कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर
और y बराबर 15 रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 गुणे 15 बराबर 40 मीन्स x प्लस 30 बराबर 40 मीन्स x बराबर 40 में से 30 गया 10। और आपसे क्या क्या पूछा है तो लिख देंगे यहाँ पर जो जो पूछा है। क्या? ₹50 के नोटों की संख्या, ₹50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? यक्स, और यक्स मीन्स 50 रुपये के 10 नोट हैं और 100 के, तो 100 के नोटों की संख्या, ₹100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15। तो 15, आप उत्तर की जांच भी कर लो, 15 और 100 मतलब 1500 और 50 मतलब 500 और मिला के देख लो आपका कितने रुपए होंगे? 2000 रुपये हो गए। ये जी आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत गजब का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। एक क्वेश्चन और फटाफट हम देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपके सामने HW रखेंगे जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए प्रश्नानुसार इरेज कर दी, कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे। और आपसे ये भी कहना है कि क्लास 10th में अगर आपके कोई भी फ्रेंड हैं जो आपके संपर्क में हैं, उनके पास यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए ताकि वह भी पढ़ पाएँ, क्योंकि 27 तारीख बहुत नज़दीक है आपका एग्जाम डेट जो है। तो पेपर बहुत गजब होनी चाहिए, एकदम मारना है, कुछ भी गर्दा उड़ा देना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से पढ़ाई नहीं करते हो, बस मेरा वीडियो देख लेते हो गया, तो नहीं कुछ होगा। मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो HW मिल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको भी खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए उठा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वो मैं कौन सा क्वेश्चन उठाऊंगा अब मैं बताने वाला हूं, वह कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और उठाने वाला हूं, वो कौन सा क्वेश्चन है? वह क्वेश्चन जी आपका है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? तो वह क्वेश्चन आपका संख्या से रिलेटेड है। छोटा सा क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको देने ही वाला हूं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या है और फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो सबसे पहले आप एक संख्या मान लीजिए, तो लिख लेते हैं माना पहली संख्या बराबर क्या मान लीजिए x, और दूसरी संख्या, और जो दूसरी संख्या है उसको क्या मान लीजिए y, और फिर हेडिंग आप डाल देंगे प्रश्नानुसार। जो मैं इरेज कर दिया था फिर से मैं लिख दिया प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो 26 है, बन गया पहला समीकरण। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब y का 3 गुना मतलब 3y, मतलब x माइनस 3y बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण, और पहला इसके नीचे लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 26। ये आपका बन गया पहला समीकरण। सॉल्व कर दीजिए, लिख देंगे क्या, चिन्ह समान है ना, तो घटाने पर और घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। ये आपके बचेगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 26, माइनस से माइनस कटा, 2 से 13 दूना 26, y बराबर आपके पास कितना मिल गया 13। और y जैसे आपके पास 13 मिल गया तो x भी मिल सकता है। कैसे निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 13 रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 13 रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 26, मीन्स x बराबर भी आपका 13 आ गया। अब 13 तो 13 और 13 कहीं गलत हो रहा है क्या? एक मिनट, वो उधर जाके जुड़ेगा ना, 26 में 13 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 39 हो जाएगा। तो x बराबर 39, y बराबर 13, मीन्स जो आपसे पूछा था पहली संख्या x थी, मतलब पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या
आपकी कितनी हो जाएगी 13 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हमने चर्चा किया और आपके सामने जो क्वेश्चन प्रेजेंट हो रहा है यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं क्योंकि अगर ये आपने वीडियो देखा है तो यह क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।